हेलो एवरीबॉडी, आई एम मिस्टर राम फ्रॉम अशोका क्लासेस सापरा एंड अजीतगढ़। मैं आपको अशोका क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सुभान अल्लाह, जैसा जैसे सबको है उस टाइप का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इंग्लिश क्लास के अंदर आपका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस देखी होंगी, बहुत सारे आपने मैटर देखे होंगे, सभी क्लासेस देखी होंगी, टेंस वगैरह आपने इंग्लिश पढ़ी है, मानता हूँ इंग्लिश पढ़ी है। लेकिन जो या आपको मैं मैटर देने वाला हूँ, जैसे मैं आपको क्लास देने वाला हूँ, शायद आपने नहीं ली होगी। आपको मैं जड़ से, बेसिक से, शुरुआती, जिनको कुछ नहीं आता है कि मुझे इंग्लिश में ABCD नहीं आती है, मुझे अल्फ़ाबेट नहीं आता है, वो भी मैटर आपको दूंगा। वहाँ से कोशिश करूँगा उठाने की कि आपको कुछ सब कुछ समझ में आए। रेगुलर मेरी क्लासें लेंगे और लगातार रूप से एडमिशन ले लें हमारे चैनल पर। एडमिशन का मतलब सब्सक्राइब करें और प्रेजेंट लगाएं, डेली लाइक करें, तो वहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन का मिल जाएगा कि हमारी प्रेजेंट हो गई सर, हमने एडमिशन ले लिया है। लगातार मेरा वादा है 1 महीने के अंदर अंदर आप में इम्प्रूवमेंट होगा कि हाँ मुझे इंग्लिश में कुछ आता है। अगर आप SSC, UPSC, CGL किसी की भी तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश में आपको छोटी से छोटी ज्ञान भी आपको ज़रूरी है। जड़ से पढ़ना ज़रूरी है, आपको जड़ से पढ़ाया जाएगा, आपको बेसिक रूट से, जो आपको आज तक नहीं पढ़ी होंगी, आपने फास्टली चीज़ें देखी होंगी, ये ऐसे होता है। आपको यहाँ पर जो भी मैटर दिया जाएगा वो सिंपल और बहुत जड़ से मैटर दिया जाएगा, रूट से मैटर दिया जाएगा। अब आप बात करते हो सर, इंग्लिश का नाम सुनते ही लोग टेंस पढ़ाते हैं। टेंस टेंस तो बहुत बाद में आता है। टेंस तो डायरेक्टली राम जयपुर जाता है, सीता गाना गाती है, लोग ये पढ़ाते हैं। शुरू में टेंस का नाम आती है, इंग्लिश में झंझनाहट सी होती है, टेंशन सी पैदा हो जाती है। टेंस होता क्या है, तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं आज। मैं इसको इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर मानता हूँ। वर्ब। वर्ब का नाम सुनते ही आप जानते हैं सर वर्ब क्या। वर्ब पहले नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, फिर आती हैं वर्ब। लेकिन वर्ब के बिना नाउन प्रोनाउन में सेंटेंस भी नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब के बाद में बेसिक स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक लेंगे अपन। वर्ब का हिंदी सभी को आता है, क्रिया। क्रिया, अब आपको पूछूंगा सर क्रिया तो हमें आती है, क्रिया किसे कहते हैं सर? जो शब्द हमें काम का बोध करवाता है, खेलना, पढ़ना, बोलना, लिखना, सोना, रोना, कपड़े धोना, सभी क्या हैं? वर्ब हैं। कि सर जिन शब्दों में वर्ब का बोध होता है, कार्य का बोध होता है, वर्क का बोध होता है, हम लोग उसे वर्ब कहते हैं। सही है, हिंदी में डेफिनेशन हो गई। लेकिन बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश पढ़ाऊंगा आपको मैं, हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं। जब तक ये हिंदी अपने दिमाग से बाहर नहीं जाएगी, अपने इंडियंस के दिमाग में जो हिंदी भरी हुई है, तब तक आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे, इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। तो इंग्लिश टू इंग्लिश लिखोगे तो कुछ वर्ड आपको उसमें समझ में आएंगे, डेफिनेशन कैसे बनती है, डेफिनेशन को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। देखिए सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन। ए वर्ड आपके सामने मैंने डेफिनेशन लिखी है वर्ब की। ए वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग एंड बीइंग समथिंग।
बात वो आप वाली है कि सर जो शब्द हमें, जिस शब्द में हमें एक्शन का बोध होता है, कार्य का बोध होता है, हम लोग उसे वर्ब, क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। बात यही है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, ए वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर, जो शब्द में हमें आपको, जो शब्द आपको दिखाता है डूइंग एंड बीइंग समथिंग। डूइंग मीन्स होता है करना, बीइंग मीन्स होता है होना। जिन शब्दों में कार्य का करना या होना पाया जाता है, यही डेफिनेशन आपने सीखी होगी छठी, चौथी, पांचवी, तीसरी में, कि क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों में कार्य का करना या कार्य का होना पाया जाता है, हम लोग उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। बात एक ही है। दूसरी सिंपल डेफिनेशन, एक्शन को, वर्क को वर्ब कहते हैं। एक्शन हुआ, वर्क हो गया, हम लोग उसे वर्ब कह सकते हैं। बोलो डेफिनेशन में कोई दिक्कत? जिन बच्चों को डेफिनेशन के बारे में पता चल गया कि सर हमें डेफिनेशन आ गई है, तो प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपकी, मैं कमेंट का इंतज़ार करूंगा। हाँ लिख देगी सर हमें समझ में आया है, तो मैं समझूंगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। आप बता दोगे सर वर्ब हमने कई जगह पढ़ा है, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा है, इन ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा है सर, हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ा है, मेन वर्ब भी पढ़ा है सर, ट्रांजिटिव वर्ब भी पढ़ा है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी पढ़ा है। सभी बताऊंगा आपको, मैं पूरी डिटेल से बारीकी से बताऊंगा, जड़ से बताने की कोशिश करूंगा वर्ब कैसे है, वर्ब क्या करती है, सेंटेंस की जो मुख्य रीड होती है, बैकबोन जो होती है वो वर्ब ही होती है। मेन जो होती है वर्ब, वो केप का काम करती है, वर्ब। देखते हैं सबसे पहले सिंपल, जीरो से पढ़ने की कोशिश करो। सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। कुछ सोचते हैं सर ये तो नॉर्मल छोटी छोटी बातें होगी, जो आपको आती है ना, ऑक्सिलरी, इन ऑक्सिलरी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव सभी आएंगी। वेट फॉर समथिंग, अभी जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए, कि आपको आता है आप भी देखो आप में क्या कमियां हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं। जिनको और कुछ आता है, ऑक्सिलरी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सर हमारी ये आएगा क्या, सभी चीज़ों को छोड़ो, बिल्कुल गौर से देखो, बिल्कुल कंसंट्रेशन दोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको वादा करता हूँ, आपको पूरा जड़ से पूरा अगर पढ़ाऊँगा तो उसमें से कहीं से बाहर से नहीं आता कोई एग्ज़ाम में। ध्यान दो। पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार पढ़ रहे थे। सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। सर वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल, यस, नाउन की तरह ही वर्ब भी सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब दोनों होती हैं। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन के साथ आती है, प्लूरल वर्ब प्लूरल के साथ आती है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसे आगे चैप्टर लेंगे उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल की बेसिक चीज़ देखो, सिंगुलर वर्ब की दो तरह से पहचान होती है। जिन वर्ब के लास्ट में एस लगा होता है सिंगुलर होती है, ईएस लगा होता है वो भी सिंगुलर होती है। आपने देखा होगा जिन वर्ब के लास्ट में एस ईएस लगा होता है वो वर्ब सिंगुलर वर्ब होती है। देखिए ये उन बच्चों के लिए भी है, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं में पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए भी है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सीजीएल, एसएससी, यूपीएससी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है।
एस या ई एस लगी हुई वर्ब आपको दिखे। अब एस के एग्जाम्पल देखते हैं पहले। वॉज, हैज, ईट्स, ईट्स, cooks, मैक्स। आपको दिख रहे होंगे सर, सभी के लास्ट में एस लगा हुआ है। डिनोट कर देता हूं मैं, एस लगी हुई वर्ब, एस लगा हुआ सभी के लास्ट में। चलो इसमें एस आ गया। एस लगी हुई वर्ब सिंगुलर वर्ब होती हैं, ई एस लगी हुई भी सिंगुलर होती हैं। डज, goes, teaches, makes, writes, proceeds। ये वर्ब हुई ई एस की, सभी के लास्ट में ई एस लगा हुआ है। देख पा रहे हो सभी? एस या ई एस लगी हुई वर्ब आपको एस और ई एस के एग्जाम्पल में दे चुका हूं। देख लीजिए, एस एस ले लीजिए, ये एस लगी हुई है, ई एस लगी हुई है, सिंगुलर वर्ब है ये, और ये भी सिंगुलर ही है। प्लूरल की बात करते हैं। प्लूरल वर्ब, were, have, eat, are, cook, do, go, teach, write, pose, make। जिन वर्ब के लास्ट में एस ई एस नहीं नजर आता है, जो वर्ब एस या ई एस से खत्म नहीं होती हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो, वर्ब एंड विथ एस या ई एस, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर वर्ब। जो वर्ब एस या ई एस से खत्म होती हैं सिंगुलर वर्ब कहलाती हैं। जो वर्ब दैट वर्ब नो एंड विथ एस या ई एस, जो वर्ब एस या ई एस से खत्म नहीं होती हैं, जिनके लास्ट में एस एस नहीं होता है, प्लूरल वर्ब कहलाती है। देख लीजिए आपके सामने, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। सिंगुलर वर्ब क्या होती हैं, प्लूरल वर्ब क्या होती हैं, बता सकते हो आप? अब रिपीट करता हूँ आपके सामने। वर्ब किसे कहते हैं बताइए? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब? वर्ब की डेफिनेशन सर, एक्शन को वर्ब कहते हैं, वर्क को वर्ब कहते हैं। डेफिनेशन बताएंगे, जो शब्द आपको कार्य का बोध करवाता है, एक्शन का बोध करवाता है, हम लोग उसे वर्ब कहते हैं। जिन शब्दों में कार्य का होना, कार्य का करना पाया जाता है, वो वर्ब कहलाती हैं। बेसिकली मुख्य रूप से वर्ब दो प्रकार की होती हैं, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। आपको पहचान समझ में आ गया होगा। सिंगुलर वर्ब की क्या पहचान होती है? जिन वर्ब के लास्ट में एस लगा हो, जिनके लास्ट में ई एस लगा हो, वो वर्ब सिंगुलर वर्ब होती हैं। कुछ एक एग्जाम्पल लिए मैंने, बहुत सारे ले सकते हैं। जिनके लास्ट में एस एस ना लगा हो, वो वर्ब प्लूरल वर्ब होती है। अगर आप समझ आ गए हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे हाँ लिख दें, यस लिख दें, तो
तो मैं समझ जाऊंगा आपको मेरा पढ़ाया कुछ समझ में आ रहा है। जड़ से बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जीरो लेवल से, जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए भी एक क्लास है। नेक्स्ट बढ़ते आगे। बात होगी सिंगुलर वर्ब की, प्लूरल वर्ब की। अब मुख्य जो आप सोच रहे हो सर हमने सिंगुलर प्लूरल तो जानते हैं, आगे वाले देखो मुख्य जो वर्ब होती हैं उनके बारे में देखते हैं। वर्ब बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी बोल दूं चाहे मैं इसको हेल्पिंग वर्ब बोल दूं, बात एक ही। दूसरा होता है मैन वर्ब, दूसरे शब्दों में कह सकता हूं इन ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांसलेशन बता सकते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन हिंदी? तो आप कहोगे सर सहायक क्रिया। सर मैन वर्ब इन ऑक्सिलरी, मुख्य क्रिया। सर इन ऑक्सिलरी का क्या हिंदी होता है? असहायक क्रिया। एनी डाउट दोस्तों? वर्ब की आपने ये पढ़ेंगी ऑक्सिलरी वर्ब, मैन वर्ब। पहले इनको हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब से पढ़ते थे, लेकिन मॉडर्न वेज के अंदर, आजकल मॉडर्न हो गया है इंग्लिश, मॉडर्न वेज में ऑक्सिलरी वर्ब इन ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से पढ़ते हैं। ऑक्सिलरी इन ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। आ रहा समझ में? वर्ब बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। दूसरा नाम बोलेगा ऑक्सिलरी वर्ब, इन ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट एक चार्ट बनेगा आप लोगों के लिए। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब 3 प्रकार की होती हैं। प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांतिक, जो मुख्य रूप से जो मुख्य वर्ब होती हैं वो, उनमें प्रिंसिपल वर्ब आ गई, मॉडल्स आ गया, सेमी मॉडल्स आ गया। ये किसके रूप हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कितनी प्रकार की दिख रही हैं आपको? 3 प्रकार की। प्रिंसिपल वर्ब कौन कौन सी होती हैं? इज, एन, आर, हैज, हैव, हैड, डिड, डू, डज। प्रिंसिपल वर्ब मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती हैं? इज, एम, आर, हैज और हैव, हैड, डिड, डू, डज। कितनी हो गई? 9। और बता सकते हो कौन कौन सी और होती हैं? वर्ब जो प्रिंसिपल होती है मुख्य रूप से, इज, एम, आर हो गया, डू, डज हो गया, हैज, हैव हो गया, हैड हो गया, डिड हो गया, डू, डज हो गया। बोलो कौन सा रह गया? वॉज।
वर्ब, मुख्य रूप से प्रिंसिपल वर्ब कितनी होती हैं? 11 होती हैं, जो आपने सीखी होंगी। मुख्य रूप से कितनी होती हैं? 11 होती हैं। मॉडल्स ये भी 11 होते हैं। सेमी मॉडल्स 3 होते हैं। मॉडल्स की बात करें कौन कौन से होते हैं? देखिए, कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, ought to। इसको ought to बोलते हैं, ought to नहीं बोलना है, ought to। कैन, could, may, might, must, shall, will, should, would, ought to। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कौन सा रह गया? सॉरी, 10 मॉडल होते हैं, आपके सामने लिख दिए। टोटल मॉडल होते हैं 13, उसमें से 10 तो होते हैं मॉडल्स और 3 होते हैं सेमी मॉडल्स। ये कौन कौन से होते हैं? डेयर टू, यूज्ड टू, नीड टू, ये होते हैं सेमी मॉडल्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, वर्ब का एक बहुत अच्छा सा मैंने चार्ट बनाया है। वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, इनऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ये प्रिंसिपल वर्ब होती हैं 11, जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वो 11 होती हैं। मॉडल्स 10 होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, ought to। 10 होते हैं मॉडल। सेमी मॉडल्स होते हैं डेयर टू, यूज टू, नीड टू। इन डाउट? मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए पूरा। आपको बेसिकली धीरे धीरे समझने में बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं रखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। बात करते हैं मैन वर्ब की। मैन वर्ब 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। आपको सामने मैन वर्ब के बारे में बताया है। ट्रांजिटिव, सकर्मक, हिंदी में पढ़ा होगा, सकर्मक, अकर्मक वही है जो कर्म के साथ, जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है, जिनका ऑब्जेक्ट पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है, वो होती हैं सकर्मक। ट्रांजिटिव, जिन पर ऑब्जेक्ट का कोई प्रभाव, कोई लेना देना नहीं है ऑब्जेक्ट से, वो होती हैं इंट्रांजिटिव। एक अच्छा सा आपके सामने एक चार्ट बना दिया है मैंने। वर्ब का देख लीजिए, एक बहुत अच्छा से आपको चार्ट बना के समझाया है मैंने। वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोल दो, मैन वर्ब बोल दो, एक ही बात है। हेल्पिंग वर्ब होती हैं 3 प्रकार की, प्रिंसिपल, मॉडल्स, सेमी मॉडल्स। मैन वर्ब होती हैं 2 टाइप्स की, ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वो होती हैं इंट्रांजिटिव। समझ में आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में यस लिख दें, मैं आपके कमेंट का पढ़ूंगा।
आपका नाम भी लूँगा। जिन जो कमेंट करेंगे, जिनको समझ में नहीं आया, फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। लिखें कि सर हमें क्या समझ में नहीं आया, क्या और पूछना चाहते हो। ये बेसिकली है, अभी तो स्टार्ट ही कर रहा हूँ। देखो आगे बढ़ोगे, जब तक मेरे साथ जुड़े रहोगे, इंग्लिश में ऐसा परफेक्ट बना दूंगा कि जो भी पढ़ाया आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे नहीं आप देख रहे हो कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं करोगे, जब तक दिमाग में कंसंट्रेट नहीं लाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको वर्ब के बारे में इंट्रोडक्शन बताया है, वर्ब क्या होती हैं, वर्ब कितनी होती है, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर वर्ब कैसे पहचानते हैं, प्लूरल को कैसे पहचानते हैं, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी, इन ऑक्सिलरी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सारी वर्ब के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। कौन कौन सी होती हैं, सिंगुलर को कैसे पहचानना है, ऐसे एस लगा होता है सिंगुलर होती है, ऐसे एस नहीं लगा होता है वो प्लूरल होती हैं। प्रिंसिपल कौन कौन सी होती हैं, जो अपनी सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं टेंसेज के अंदर, टेंसों के अंदर, वो सब क्या होती हैं, प्रिंसिपल वर्ब होती हैं। जितने भी मॉडल्स पढ़ते हैं अपन, मॉडल्स होते हैं, कुछ सेमी मॉडल्स होते हैं। मेन वर्ब दो प्रकार की होती है, सहकर्मक, ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्टिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ब। सहकर्मक, अकर्मक, जिनके साथ कर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है, वो होती हैं ट्रांजिटिव। जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है वो होती है इंट्रांजिटिव। नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक्स लॉट।